जो परेशानियों में जूझ रहे थे और परेशानियों से जब उनका दो चार हो रहे थे, उसका उपाय उन्होंने निकाला नशे में जाकर, और इसका असर यह हुआ कि उनके सेहत पर इसका असर दिखने लगा। तो लोगों के दिमाग में नशे की चाहत ही ना आए, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए एक तो जो अभी अभ्यास बता रहे थे ना, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन और ये सुप्त पद्मासन, वक्रासन, जो हम आसन बताते हैं, आसन करते हैं ना, तो इससे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी अंदर की बायोकेमिस्ट्री एकदम बैलेंस हो जाती है और दारू पीने की इच्छा ही नहीं होती और उनका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। योग से ना हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाती है। और फिर जिनको लंबे समय तक ये खाया पिया है तो उनको क्या होता है, शरीर में कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है। तो क्या करें, वो जो उन्होंने ऐसा ये खाया पिया है तो उसके लिए ये आशा वरिष्ठ आप रखें ना, कुछ सोचते होंगे कि कौन सी जो है दारू की बोतल सी रखी है तो ये दारू की बोतलें नहीं है। और जब कोई ये हमारा ये एप्पल विनेगर देखता है तो उसको तो लगता है ये किस बाबा जी ने शायद कोई विस्की बना दी है तो ये ना कोई विस्की है ना कोई, ये जिनका गड़बड़ हो गया है लीवर, वो खाने के बाद एप्पल विनेगर लें, जामुन का विनेगर लें, लिवामृत ले लें। जिनका हार्ट खराब हो गया है, हार्ट में बहुत गड़बड़ी आती है नशे से, एक बूंद शराब वह भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है, तो अर्जुनारिष्ट पी लें। जिनका पेट गड़बड़ हो रखा है, लिवामृत, कुमारियासव, अभयारिष्ट, लोहासव, पुनर्नवारिष्ट पी लें, उससे उनके आंत आदि ठीक हो जाते हैं। जिनका पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, दिमाग भी, नसें भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पी लें। नहीं तो किसी किसी को जब दारू छोड़ते हैं ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये हालत हो जाती है। और जो लंबे समय तक जो नशे का जो सीधा असर होता है वो लीवर पर पड़ता है, धारा कर लें। तो लीवर को ठीक रखने के लिए और उसको सेहतमंद रखने के लिए क्या उपाय है? जी मेरे भाई, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और आगे पवनमुक्तासन करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीवर पर, उसके बाद ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, फिर हार्ट पर असर पड़ता है और अंदरूनी शक्ति हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसलिए कैंसर हो जाता है, इम्यूनो सप्रेशन होता है इससे। और इम्यूनो सप्रेशन कैंसर का एक बड़ा कारण है। कैंसर पोल्यूशन से भी होता है, बीड़ी सिगरेट शराब से डायरेक्ट भी होता है, और इससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। जो हमारा जो कुदरती प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर पड़ने से कितने भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए लीवर को तो जो अभी हम योगासन बता रहे इनसे ठीक करें, लेट करके पवन मुक्तासन भी करें। चलो पवन मुक्तासन करते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए अपने अपने अभ्यास करें। और मैंने कहा जो अंग कमज़ोर पड़ गया हो उस अंग को ताकत देने के लिए, पेट को ताकत देने के लिए कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव, लिवामृत और लिवामृत वटी और लिवोग्रिट, ये तो ज़बरदस्त है, लिवामृत और लिवोग्रिट। और जिनका फिर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तो डाइजेशन जिनका खराब हो गया हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प पी लें। कितना ही भयंकर कब्जा रहता हो, कोई कहते हैं कि जब तक गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, तब तक प्रेशर ही नहीं बनता। तो सुबह उठते ही कायाकल्प और सर्वकल्प एक एक चम्मच उबाल करके पी ले और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इनका जूस ही पी ले, एकदम फर्स्ट क्लास है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नशा भी छूट जाएगा। और मुंह में थोड़ा सा लौंग, इलायची, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, लौंग, इलायची और सौंफ ये मुंह में डाल लें तो गुटखा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। लौंग 2 पीस ले लिए, इलायची 1 दाना ले लिया और सौंफ आधी चम्मच, ये मुंह में डाल करके थोड़ा थोड़ा चूसते रहे। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा और गुटखे की इच्छा नहीं होगी, बीड़ी सिगरेट की इच्छा नहीं होगी, शराब की इच्छा नहीं होगी। एक हमने बना रखा है पाचक हरड़े। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनका गुटखा छूटता ही नहीं था, तम्बाकू छूटती ही नहीं थी, वो पाचक हरड़े खाई
उत्तान पादासन, नौकासन, ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। आप लीवर के लिए पूछ रहे थे, हाथों के लिए पूछ रहे थे, ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है। और जिनका बहुत असर हो चुका है फेफड़े पर, वो प्राणायाम भी करें और उनका नशे कर दें। इनको नाक में डाल दो, ये षडबिंदु तेल डाल दो, ऐसे सिर पे, चेहरे पर, फेस पर मसाज करके फिर इनको अणु तेल, षडबिंदु तेल या बादाम रोगन नाक में डाल दो। इससे भी फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं, दिमाग भी अच्छा हो जाता है, भारीपन सिर का दूर हो जाता है। और जिनका कहते हैं ना मूड ऑफ हो जाता है, जिनका मूड ऑफ हो जाता है, बिना सिगरेट पिए, बिना दारू पिए उनका मूड ऑन ही नहीं होता, तो वो क्या करें, नशे कर लिया करें। गाय का घी, बादाम रोगन, यह सबसे बेस्ट है अणु तेल अभी तक की जो रिसर्च हुए हैं। और वो लगता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन उससे अब जो कर सकें तो ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन कर लें। बच्चों को, जिन जवानों को नशा करने की आदत पड़ जाती है, छुटते हैं उनको खिलाना शुरू कर दें। कबड्डी, कुश्ती, दौड़ना, ये सब, या सूर्य नमस्कार कराना शुरू कर दें, एकदम से चेंज आ जाता है। और स्वामी जी जो बड़े हैं और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको बोलो भाई तुम मकर आसन नहीं करना। तलब लगती है तो फिर से एक बार फिर से वो उस नशे की ओर चले जाते हैं। वो कैसे करें, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें जो अंदर से क्रेविंग होती है लोगों को? ऐसा होता है अमित भाई, योग करने से ना आत्मा का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है। और उसका स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। बहुत से बाबा भी तो चिलम लगाते हैं तो हमने चिलम नहीं लगाई, हाँ जी, तो हम भी चिमटा गाड़ के धोने में और चिलम लगा सकते थे लेकिन हमने ऐसा चिमटा गाड़ा और हमने करोड़ों लोगों की चिलम छुड़ाई। आपने कुंभ में देखा होगा, मैंने चिलम दान कार्यक्रम चला रखा था जी। तो देखो, अपने सामने बड़ा उद्देश्य रखें, बड़े महापुरुषों के चित्र अपने घर में लगा के रखें, उनसे उन्नत चरित्र की प्रेरणा लें। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगा के रखें। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगा के रखें, उनसे उन्नत चरित्र की प्रेरणा लें। और सुबह सुबह उठ करके देखो, जो ज़्यादा योगाभ्यास भी नहीं कर पाते, बटरफ्लाई कर लें, बटरफ्लाई कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें और प्राणायाम कर लें। मैं एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, जब सुबह उठ करके ऐसे तेज़ी से करते हैं ना, देखो ऐसे, जो नशे वाले हैं ना, थोड़ा फास्ट कर लें ऐसे, अब जिनका बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बैक हो, कमर में दर्द, हड्डियाँ कमजोरी हो, वो धीरे ही कर लें। ऐसे। और मैंने देखा ऐसे योग करते ही हम हायर कॉन्शियस में चले जाते हैं, माने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर हमारा नियंत्रण आ जाता है। हम शरीर, इंद्रियों और मन के विचारों के गुलाम नहीं है, हम बीड़ी, सिगरेट, शराब के गुलाम नहीं है, उसकी गुलामी से, दास्ता से, उससे मुक्त हो जाते हैं। बीमारी से मुक्ति, रोग मुक्ति, ये तो सामान्य घटना है। नशा मुक्ति, ये भी तमाम तरह की निराशा से, नैराश्य से, कुंठा से, अलग अलग प्रकार की सब दुर्बलताओं से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति नियमित रूप से करें, पॉजिटिव रहें और बड़ा उद्देश्य अपने आंखों के सामने रखें। बड़े महापुरुषों के आदर्श रखें, बड़ा उद्देश्य अपने आंखों के सामने रखें और उसको करके प्रसन्नता की अनुभूति करें कि इससे देखो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का मैं भला कर रहा हूँ। मेरा यही तो इंस्पिरेशन है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न सिंगल इंच ज़मीन, न एक कौड़ी बैंक बैलेंस, खाता ही नहीं खुला है तो बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने एक पूरा आर्थिक और साम्राज्य पारमार्थिक काम के लिए खड़ा किया, अर्थ से परमार्थ की यात्रा की। एक बड़ा उद्देश्य आंखों के सामने रखें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखें। तो मोटिवेशन विचार से भी मिलता है, मोटिवेशन अपने प्रेरणा पुरुषों से भी मिलता है, अपने रोल मॉडल्स, आइकॉन्स अपने आंखों के सामने बड़े रखें। स्वामी जी, आप जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, प्राणायाम करें, एक मोटिवेशन आज लोगों को जरूर चाहिए स्वामी जी।